अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लज़ीज़ खुशबूदार बिरयानी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की जो बिरयानी है वो हम बनाएंगे आलू बैंगन से, जो कि शायद आपने कभी भी ना बनाई हो। तो ये इतनी मज़ेदार बनती है कि भूख को कंट्रोल करना हो जाएगा मुश्किल। तो ये बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही उम्दा बिरयानी बनती है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमने बैंगन लिए हैं 250 ग्राम, और बैंगन को मैंने इस तरह से काटा है, ये देखिए दरमियाने टुकड़ों में छोटे पीसेस में काटा है। और हरे वाले मैंने बैंगन लिए हैं, लेकिन आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वही बैंगन ले लें। इसको मैंने पानी में काट के रख दिया है बैंगन को, इससे ये होगा कि ये काले नहीं होंगे। आलू मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के, और आलू को भी मैंने इसी तरह से काट के रखा है। ये देखिए जिस साइज़ में मैंने बैंगन की कटिंग की है उसी शेप में मैंने आलू को भी काटा है। तो चलिए बिरयानी के लिए एक स्पेशल मसाला बनाएंगे जिससे ये बिरयानी बहुत उम्दा बनती है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच ड्राई मेथी ली है, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच सौंफ ली है। तो अब हमें इन तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल हल्की आंच पर भूनेंगे। हल्की आंच पर भूनने से मसाला बहुत अच्छा सा खुशबूदार तैयार होगा, और जैसे ही मसाला भुन जाएगा इसमें से खुशबू आने लगेगी तो हम इसे ठंडा करके और हम इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे दरदरा सा। बिल्कुल फ़ाइन इसका हमें पाउडर नहीं बनाना है, इसको थोड़ा दरदरा सा पीसना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है, मसाला हमारा ड्राई रोस्ट हो चुका है। गैस का फ्लेम यहाँ पर हम बंद कर देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 3/4 कप ऑयल लिया है, और इसमें हम डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज। अगर आपके पास बड़े साइज़ का लार्ज प्याज नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज यूज़ कर सकते हैं। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, और जैसे ही देखिए इसका गोल्डन कलर आ चुका है तो हम इसमें से आधी प्याज निकाल लेंगे। अब इसमें साबुत गरम मसाले डालेंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बादियान का फूल है, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 तेज़पात हैं, लौंग और काली मिर्च साथ में मैंने ली है थोड़ी सी। यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है, लो कर दिया है। और इसमें साथ ही में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच। अब इसको मिला लेंगे। तो मैं यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें डाल गई हूँ, जो कि मैंने बारीक काट कर लिए हैं। मिला लेंगे इसको अच्छी तरह से, और साथ ही में इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा कि टमाटर जो हैं वो जल्दी सॉफ़्ट हो जाएंगे, पानी अपना जल्दी रिलीज़ कर देंगे और ये सॉफ़्ट हो जाएंगे। नमक मैंने यहाँ पे आधा चम्मच डाल दिया है। तो बस अब इतनी देर पकाएंगे कि मसाला हमारा अच्छे से ये भुन जाए और टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं। तो इसमें मसालों में कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपकी फ़ैमिली में पसंद किया जाता है। हल्दी पाउडर मैंने 1/4 चम्मच डाला है। इस बिरयानी को बनाने के लिए मैंने चावल आधा किलो लिए हैं, बासमती चावल, तो उसके हिसाब से मैं ये मसाले बता गई हूँ आपको। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं बिरयानी तो आप मसाला बढ़ा सकते हैं। तो अब जो ये मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए थे ये हम इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाया है इसका, हल्का सा इसको दरदरा सा रखा है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इस मसाले की। अब साथ ही में इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिला लेंगे। मसाले के साथ हमने आलू को भी अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पर आलू अभी हमारे बिल्कुल कच्चे हैं, तो इसमें हम आधा कप पानी का डालेंगे ताकि इसमें आलू गल जाएँ 60%, और जो बाकी कसर रह जाएगी वो बिरयानी के साथ ये गल जाएंगे, फुल डन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने आधा कप पानी का डाल दिया है। मैं इसे कवर कर देती हूँ 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं खोलकर। तो ये देखिए पानी जो था इसका वो ड्राई हो चुका है, और मसाला भी आप देख सकते हैं कितना उम्दा मसाला ये बन के तैयार हो गया है। तो इसमें मैंने खुश्क आलू बुखारे डाल दिए हैं 5 अदद। ये बिरयानी में बहुत मज़े के लगते हैं, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
आप चाहें तो यहाँ पर नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें बैंगन डाल रही हूँ और बैंगन डालने के बाद इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट तक पकाना है। बैंगन को गलने में टाइम नहीं लगता है, ये 5 मिनट में गल जाते हैं, इसलिए हमने लास्ट में डाले हैं बैंगन। तो मसाले में इनको अच्छे से भून लेंगे ताकि जो भी मसाला है तो उसका बैंगन का जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए मसाले में। तो ये देखिए अभी 2 से 3 मिनट ही हुए हैं और बैंगन जो है हमारे सॉफ़्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इसमें हम ऊपर से हरी मिर्चें डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं साथ में, लेकिन हरा धनिया मस्ट है, ज़रूर डालिएगा। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इस बिरयानी में। चावल मैंने पहले से बॉयल करके रखे हैं, तो मैंने आधा किलो बासमती चावल लिए। मैंने इसमें गरम मसाला डालकर इनको बॉयल कर लिया था। अब इसे मिक्स करेंगे, पूरा फुल मिक्स नहीं करना है हमने। इसको हम 4 साइड से ना इस तरीके से देखिए नीचे से ऊपर की तरफ लाएंगे, इस तरह से। ऐसे क्या होगा कि बिरयानी हमारी फीकी नहीं बनेगी, बहुत ही जायकेदार लगती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चारों साइड से हल्का सा इसको मिक्स किया। अब मैं इस पे ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें और तली हुई प्याज ऊपर से गार्निश कर दूँगी और साथ में ऑरेंज फूड कलर हम डाल देंगे और इसे दम पर लगा देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने चावल बॉयल करते टाइम बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने साबुत गरम मसाले सारे डालने हैं और साथ में 2 चम्मच ऑयल के डालने हैं, उससे चावल खिले हुए बनते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे 10 से 12 मिनट के लिए दम पे लगा गई हूँ। 12 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही उम्दा खुशबू आ गई है इसकी। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी ये आलू बैंगन की बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही खुशबूदार मसालेदार बनी है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप सबकी ये रेसिपी फेवरेट हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार बनी है बिरयानी। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि कैसी लगी आप सबको ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।